of a child. एक बच्चे के सर्वांगीण विकास से है। किस चीज से है? सर्वांगीण विकास से है। और ये विकास के अंतर्गत किसी भी तरीके का विकास आ सकता है, जैसे आपका सामाजिक विकास बात कर लीजिए, जैसे आपके शारीरिक विकास की बात कर लीजिए, जैसे आपके संवेगात्मक विकास की बात कर लीजिए, जैसे आपके नैतिक विकास की बात कर लीजिए, आपके बौद्धिक विकास की बात कर लीजिए, किसी भी तरीके का सामाजिक विकास, यानी समाज में आप किस तरीके से रहते हो, कैसे रहते हो, क्या उठने बैठने का क्या तरीका है, क्या सलीका है, ये सारी चीजें क्या सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, आपकी शारीरिक विकास, आपका बॉडी किस तरीके से प्रॉपरली डेवलप कर रहा है, नहीं कर रहा है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, आपके अंदर भय, क्रोध, गुस्सा, हंसी, खुशी, ये सारे जो आपके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो सारी भावनाओं का विकास। उसके साथ साथ नैतिक विकास, नैतिक मूल्य क्या है, आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी चीज़ों का विकास कहीं ना कहीं शिक्षा के ही माध्यम से होता है। और शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है बताइए? मैंने कहा ना कि एक बालक के सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, चलिए देखिए, ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आपको? 2 पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया। 2 पॉइंट में क्या बताया? उद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया और अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास। देखिए, आपको पता है हर एक व्यक्ति इसी पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करता है तो वो उद्देश्य के साथ ही करता है। उसी तरीके से शिक्षा भी है, और शिक्षा में भी वो एक मतलब कहते हैं ना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका ऐसा कुछ भी ये निरुद्देश्य प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा सचेतन प्रक्रिया है, हमेशा व्यक्ति को जगाई रहती है, वो हमेशा उसको चेतन अवस्था में रखती है। ऐसा नहीं है कि उसे अचेतन अवस्था में रखती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो हमेशा जागरूक की रहती है कि अवेयर रहने की आवश्यकता है, न कि हमें सुसुप्त अवस्था में रखती है। ऐसी अवस्था में नहीं रखती कि आप आराम से सोए हुए हो और आपके जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति ही नहीं कर रहे हो। ये हमेशा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। दूसरा, उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि ये व्यक्ति का सामाजिक विकास सर्वांगीण विकास करती है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी उस व्यक्ति की, उस बालक की अंतः शक्तियां जो है, उस अंतः शक्तियां जो आंतरिक शक्तियां हैं, उस निहित आंतरिक शक्तियों को वो बाहर ले आती है और उसे उसका विकास करती है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, किसी भी तरीके का विकास हो, ये व्यक्ति के हर एक तरीके के विकास को करने में उसकी मदद करती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये पॉइंट।